भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और जीवन संदेश। भूमिका। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं बल्कि एक विचार, एक ऊर्जा और एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, धैर्य, समर्पण और परिश्रम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। कथा। शिव का वरदान। कर्म का महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। वह सोचता था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी भाग्य मेरा साथ नहीं देता। शायद भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। निराश होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने चला गया। उसने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल कभी खराब न हो और मुझे हमेशा सफलता मिले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक विशेष बीज देता हूँ। इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन एक शर्त है, जब तक यह बीज पेड़ नहीं बन जाता, तुम इसे हर दिन पानी देना और बिना धैर्य खोए इसकी देखभाल करना। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और घर आकर बीज को अपने खेत में बो दिया। संघर्ष और धैर्य की परीक्षा। अर्जुन ने पहले दिन बीज को पानी दिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक महीना बीत गया, फिर भी कोई अंकुर नहीं फूटा। अर्जुन निराश होने लगा। उसने सोचा, शायद यह बीज काम नहीं करेगा, मुझे कोई और उपाय ढूंढना चाहिए। वह दोबारा भगवान शिव के पास गया और बोला, महादेव, आपका दिया हुआ बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा, यह तो व्यर्थ हो गया। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने कितने दिन धैर्य रखा? अर्जुन बोला, 1 महीना हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। तब भोलेनाथ ने कहा, क्या तुमने यह सोचा कि बीज को मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करने में समय लग रहा होगा? सफलता तुरंत नहीं मिलती, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर तुमने सही मार्ग पर चलते हुए मेहनत की है, तो फल अवश्य मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखो। अर्जुन को अपनी गलती समझ में आ गई। वह लौटकर आया और धैर्य के साथ बीज की देखभाल करता रहा। कुछ ही समय में बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया, जिससे उसे खूब फल और छाया मिली। शिव का जीवन संदेश। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम बिना रुके मेहनत करते रहें, तो परिणाम जरूर मिलता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे। शिव भी वही वरदान देते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हो। त्याग और सादगी ही सच्ची शक्ति है। शिवजी सादगी के प्रतीक हैं। सर्पों की माला, बाघंबर, गंगा और तीसरी आंख। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन में होती है। क्रोध को नियंत्रित करें, नहीं तो यह विनाशकारी हो सकता है। शिवजी की तीसरी आंख तभी खुलती है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है। हमें भी सीखना चाहिए कि क्रोध तभी उपयोगी है, जब वह सही दिशा में हो। निष्कर्ष। भगवान शिव केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए श्रद्धा, सब्र और सही कर्म आवश्यक हैं। अगर हम शिव के बताए मार्ग पर चलें, तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो आज से एक संकल्प लें,
बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा उनके साथ होते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और जीवन संदेश। जय भोलेनाथ। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, आशुतोष और भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उनका हर रूप, हर कथा हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। कथा, शिवजी और लकड़हारे की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा जंगल में पेड़ काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को सुखी रख सके। एक दिन वह बहुत निराश होकर भगवान शिव के मंदिर गया और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, वत्स, इस जंगल में एक विशेष वृक्ष है। यदि तुम उसकी लकड़ी काटोगे तो तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह शिवजी के आदेश का पालन करने के लिए जंगल में उस विशेष वृक्ष की तलाश करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक बड़ा और घना वृक्ष दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस वृक्ष को काटना शुरू किया, अचानक जमीन के नीचे से सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा निकल आया। लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने धन लेकर अपने जीवन को संवार लिया और अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की भी सहायता की। कुछ समय बाद वह फिर शिव मंदिर गया और भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा, महादेव, आपने मुझे गरीबी से मुक्त किया। मैं आपका आभारी हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने केवल तुम्हें दिशा दिखाई, लेकिन तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें सफल बनाया। इसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कथा का संदेश। संघर्ष से घबराओ मत। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कि हम खुद प्रयास नहीं करेंगे। लकड़हारे को धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ा, उसी तरह हमें भी मेहनत करनी होगी। धैर्य और विश्वास रखें। जब तक सही समय नहीं आता, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों पर होता है। बस हमें सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। शिवजी से प्रेरणा लें। भगवान शिव का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यदि हम शिव के बताए मार्ग पर चलें, तो न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आंतरिक शांति भी मिलेगी। हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और जीवन संदेश। भूमिका। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक विचार और प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य, तपस्या, समर्पण और सच्चाई से जीवन के हर संघर्ष को जीता जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके मन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगी। कथा, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम हरीश था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी श्रद्धा अपार थी, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका परिवार भूखा रहता,
लेकिन उसने कभी शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन हरीश ने सोचा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाएंगे। मैं अपने विश्वास से विचलित नहीं हो सकता। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी परीक्षा चाहे जितनी कठिन हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारा शिव तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? देखो, तुम्हारे पास भोजन तक नहीं है। हरीश मुस्कुराया और बोला, शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शिवजी का चमत्कार। एक रात हरीश बहुत थक गया और शिवजी से प्रार्थना करते हुए सो गया। उसी रात भोलेनाथ ने उसके सपने में आकर कहा, वत्स, कल सुबह सूर्य उगते ही पास की नदी के किनारे जाना, वहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। सुबह हरीश उठकर नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। पहले तो वह निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, भोलेनाथ ने कहा है, तो इसमें जरूर कुछ विशेष होगा। उसने हिम्मत जुटाई और पत्थर हटाने लगा। बहुत प्रयास के बाद जब पत्थर हटा, तो नीचे से एक गुप्त दरवाजा निकला। अंदर जाते ही उसे सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक खजाना मिला। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि शिवजी ने उसकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ली थी। उसने उसी धन से गांव के गरीबों की मदद की और एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य और श्रद्धा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेहनत ही कुंजी है। कोई भी सफलता बिना प्रयास और परिश्रम के नहीं मिलती। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। ईश्वर की भक्ति किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा से करनी चाहिए। भोलेनाथ का प्रेरणादायक संदेश। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उनकी तीसरी आंख यह संकेत देती है कि जब असत्य और अन्याय की सीमा पार हो जाए, तो साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। शिव का डमरू यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी शांति से तो कभी शक्ति से निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष। अगर जीवन में परेशानियां आए, तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। श्रद्धा, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, क्योंकि अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा। संघर्ष, धैर्य और सफलता का संदेश। भूमिका। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान, साधना, त्याग और शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो सफलता निश्चित है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी दे सकती है। कथा, शिवजी और एक साधक की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सुरेश नामक एक युवक रहता था, जो जीवन में बहुत सफल होना चाहता था, लेकिन वह हमेशा छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाता था और भगवान को कोसने लगता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनसे अपनी परेशानियों का समाधान पूछेगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा और कठिन तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। महीनों की कठोर तपस्या के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो सुरेश निराश हो गया और क्रोधित होकर कहने लगा, भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? उसी रात
भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। यदि तुम सच में सफलता चाहते हो, तो कल सूर्योदय से पहले इस पहाड़ की चोटी पर एक दीपक जलाना होगा, बिना रुके, बिना थके। सुरेश को यह कार्य आसान लगा। अगले दिन वह दीपक लेकर पहाड़ चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया। तेज हवाओं ने उसका दीपक कई बार बुझा दिया, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने बार बार दीपक जलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दीपक जलाया, तो भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह यात्रा तुम्हारे जीवन का प्रतीक थी। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारा हौसला टूटेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वही विजय प्राप्त करता है। शिवजी का संदेश जीवन में सफलता कैसे पाएं? धैर्य और समर्पण। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कोई भी सफलता धैर्य और मेहनत से ही मिलती है। संघर्ष से मत डरें। जैसे सुरेश को पहाड़ पर चढ़ते समय कठिनाइयां आईं, वैसे ही हमारे जीवन में भी मुश्किलें आएंगी। लेकिन जो हार नहीं मानता, वही सफल होता है। संतुलन बनाए रखें। शिवजी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। भक्ति और कर्म, ध्यान और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। स्वयं पर विश्वास करें। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग और सेवा। शिवजी का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक है। यदि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो हमारा जीवन भी सफल होगा। निष्कर्ष, भगवान शिव केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सच्ची मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, तो भगवान शिव की कृपा से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जो मेहनत से डरेगा, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो हर चुनौती को शिवजी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करेगा, वही महान बनेगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी।